हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के काइंड्स यानी प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, और ये माई, यू, दे, इन सब का यूज कैसे होगा, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन कौन होता है, ये जो सारे डाउट होते हैं वो आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोनाउन कहते किसे हैं। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। सर्वनाम, अब देखिए, जब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन एक शब्द है जो कि किसकी जगह यूज होता है, नाउन की जगह। अब नाउन की जगह जो शब्द यूज होगा उसे प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन हम नाउन की जगह इन शब्दों का यूज करेंगे कैसे। देखिए, जो नाउन की जगह यूज होगा वो शब्द कैसे यूज होता है, सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे कि मिसेस शर्मा इज अ टीचर, तो मिसेस शर्मा जो है वो एक अध्यापक है। शी गोज टू स्कूल डेली, या शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती हैं। शी टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती हैं। अब इसी की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं मिसेस शर्मा इज अ टीचर, मिसेस शर्मा गोज टू स्कूल, मिसेस शर्मा टीच इंग्लिश। यानी कि मिसेस शर्मा क्या है, एक अध्यापक है। मिसेस शर्मा स्कूल जाते हैं, मिसेस शर्मा इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो जब हम किसी भी सेंटेंस में अगर हमने एक बार किसी व्यक्ति की बात की है और उसी को बात को दोहराने के लिए, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल देने के लिए हम उसी व्यक्ति का नाम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि मिसेस शर्मा को हम बार बार रिपीट करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा। मिसेस शर्मा इज अ टीचर, मिसेस शर्मा गोज टू स्कूल, मिसेस शर्मा टीच इंग्लिश। तो यानी कि हर बार हम मिसेस शर्मा ही क्यों यूज करें। तो इस नाम को, यानी कि इस नाम की जो रिपीट होने की जो वजह है, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो संज्ञा, यानी कि मिसेस शर्मा किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लेडीज का नाम, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जगह जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि हमने मिसेस शर्मा की जगह यूज किया शी, यानी कि बात तो हम किसकी कर रहे हैं, मिसेस शर्मा के, लेकिन हम उनका नाम ना लेके हमने यूज किया है वह। इससे हमें क्या पता चला है कि हमने प्रोनाउन का यूज किया है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर, यानी कि नाउन की जगह जिस वर्ड का यूज करेंगे हम उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और ये हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है। यानी सेंटेंस जो है, एक अगर हम किसी भी सेंटेंस में किसी व्यक्ति के नाम को बार बार रिपीट करते हैं तो उससे सेंटेंस जो है हमारा अटपटा लगता है। इसीलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, और प्रोनाउन से जो सेंटेंस की खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो सेंटेंस, जो प्रोनाउन है वो किसकी जगह यूज होता है, नाउन की जगह। नेक्स्ट एग्जांपल देंगे, जैसे मन्नू इज माय फ्रेंड। मन्नू क्या है, मेरी मित्र है। मन्नू इज डांसिंग, मन्नू डांस कर रही है। मन्नू इज गोइंग टू स्कूल, मन्नू स्कूल जा रही है। तो यानी कि हम बार बार मन्नू ना कह के हमने एक बार कह दिया मन्नू इज माय फ्रेंड, मेरी मित्र है। और ही इज डांसिंग, वह क्या कर रहा है, वो नृत्य कर रहा है। तो यानी कि अब हमने मन्नू की जगह किसका यूज किया है, ही का। तो ये क्या होगा, हमारा प्रोनाउन होगा। यानी कि जो भी वस्तु या फिर व्यक्ति के नाम या जगह के नाम की जगह जिस भी वर्ड का यूज करते हैं हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब आती है बात काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, यानी कि प्रोनाउन होते कितने प्रकार के। प्रोनाउन होते हैं 6 टाइप्स के। देखिए, सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे अभी। तो अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का सबसे नंबर 1 पर, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करो, देखो पढ़ते हैं। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए, यानी कि जो प्रोनाउन, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करोगे वो होगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक जो प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, हमेशा 3 पर्सन्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 3 पर्सन यानी कि 3 व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पे आता है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर आता है थर्ड पर्सन। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है और कैसे कैसे, देखो फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा, सबसे पहले ये समझिए।
बातों को कहने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है। अब बातों को कहने वाला व्यक्ति, जैसे कि मैं बातों को कह रही हूं तो जो भी बातों को कहेगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। जैसे कि अभी इस समय बातों को, अब हम समझेंगे टेबल से। देखिए इसमें क्या होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, या फिर पॉजेसिव केस में अपने की मीनिंग क्या है, तो इसीलिए टेबल यूज करते हैं। तो देखिए पर्सन हमारे कितने हैं, तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी। आई वी हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है, यानी कि कर्ता के रूप में। इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और अस। आई का होगा मी और वी का होगा अस। लेकिन जब हम अधिकार प्रकट करने की बोलते हैं, जैसे कि ये मेरा पेन है, तो माई पेन के लिए, तो यानी कि अधिकार के लिए हम क्या लगाएंगे, माई। और हमारा पेन है तो अवर, माई सेल्फ, अवर सेल्फ। इसी तरह जो होता है हमारा सेकंड, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू। यू आता है हमारा सेकंड पर्सन। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा होता है यू। लेकिन पॉजेसिव केस क्या होता है, योर, योर सेल्फ, योर सेल्फ। इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस ही, शी, इट, दे। इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट्स और दे का देम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम इसका पॉजेसिव केस लेंगे। ही का क्या हो जाएगा, हिज, शी का हर, दे का देयर और ही का हिमसेल्फ, इट का इट्स, हर सेल्फ, देमसेल्फ। पॉजेसिव केस और जो हमारा ये कर्म है और जो सब्जेक्ट करता है, यानी कि इन्हीं तालिका, यानी कि इसी टेबल के अनुसार ही आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्या है पॉजेसिव केस का प्रयोग करना होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोनाउन पे, जिसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक से पता चलता है कि किसी की तरफ संकेत करना, यानी कि इशारा करना। तो देखिए वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। जैसे कि यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन। वह तुम्हारी पुस्तक है, दैट इज योर बुक। तो यानी कि जब हम किसी की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो हम किस प्रोनाउन को यूज करते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। अगर एक वस्तु है और नजदीक रखी है तो हम यूज करते हैं दिस का, और एक से ज्यादा वस्तु नजदीक रखी है तो हम यूज करते हैं दीज का। लेकिन अगर दूर रखी हुई वस्तु है, एक है तो दैट का प्रयोग करेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो दोज का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एग्जांपल, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, तो हम इशारे कह रहे हैं कि ये मेरी पुस्तक है। अगर यही चीज दूर रखी हो तो क्या कहेंगे, दैट इज हिज बैग। जैसे कि वह हम दूर रखी हुई चीज को कहेंगे वह उसका बैग है।
तो जब हम किसी की तरफ इशारा संकेत करते हैं तो हम कुछ वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि दिस दैट का, दीज दोज का, तो ये हमारे होते हैं डेmonstrative प्रोनाउन। इसी तरह दीज आर योर पेन्स, ये जो है तुम्हारे क्या है, कलम है। इसी तरह दोज आर माई शूज, वे मेरे शूज हैं। अब हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर आकर वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी सेंटेंस को जोड़ेंगे। अब एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि दैट इज द पेन विच आई हैव बॉट, यानी कि वह ये पेन है, वह पेन है जो कि मैंने क्या किया है, खरीद लिया है। तो यानी कि जो कि, अब ये दैट इज द पेन आई हैव बॉट, इन दो सेंटेंस को जो वर्ड जोड़ रहा है वो है विच, यानी कि जो कि मैंने खरीद लिया है। आपको हमेशा याद रखना है जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो वाक्य को जोड़ेगा वो हमेशा आगे वाले नाउन के बारे में ही आपका रिलेशन बताएगा, तो उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द काउ हु इज वेरी जेंटल, यानी कि यह गाय है जो कि बहुत कैसी है, जेंटल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो, यानी कि जो कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो जब दो सेंटेंस को जो वर्ड जोड़ता है उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि जो सर्वनाम या वे सर्वनाम शब्द जो पर्सन पूछने का कार्य करते हैं, वो प्रोनाउन वर्ड जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। अब आपको हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगी विच, हु, ये तुम्हारे इंटेरोगेटिव भी होते हैं, रिलेटिव भी। लेकिन हम इंटेरोगेटिव में जिसका प्रयोग करते हैं वो हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, यानी कि इसका अर्थ चेंज होता है। अब जैसे कि विच इज योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है या कौन सा, तो इसमें जो आया इसमें कौन सा यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला है, तो यहाँ पे विच का प्रयोग क्या नहीं है, जो कि नहीं है, इसमें क्या है, कौन सा। तो यानी कि जब क्वेश्चन पूछने की बात हो तो वो हमारा किसमें आता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। इसी तरह हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, इसमें भी हुज किसका काम कर रहा है, प्रश्न पूछने का। तो जिन वर्ड से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें कहते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आता है पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकार प्रकट करने के लिए। तो जो शब्द अधिकार प्रकट करता है यानी कि अपना हक जताता है उसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि शी लॉस्ट हर पेन, उसने अपना पेन खो दिया। दैट कार इज आर्स, वह जो कार है वो किसकी है, हमारी है। तो यानी कि जब हम कोई चीज को अपनी कह के अपनी बात करते हैं या हमारा होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें देखिए क्या होता है, इन शब्दों से अनेक वस्तुओं या स्थानों में से किसी एक या प्रत्येक या कोई भी नहीं का बोध होता है, यानी कि वस्तुओं या फिर कई स्थानों में से या तो एक वस्तु का बोध होगा या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रत्येक का, या फिर किसी का भी नहीं बोध होगा, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि ईच ऑफ अस शुड बी ऑनेस्ट, यानी कि सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। तो इसमें सभी के बारे में बताया जा रहा है कि सभी को क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नन ऑफ देम हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उनमें से किसी ने भी अपना कार्य नहीं किया है। तो इसमें के लिए क्या है, नन ऑफ, यानी कि सभी के बारे में बात हो रही है। तो आपको ये याद रखना है या तो किसी एक के बारे में या सभी के बारे में या फिर किसी के लिए भी नहीं यूज होगा, उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।